secrecy is the key to any successful operation. जी, If you catch the enemy unawares, more than half your battle has been won, yes, right? This is very antithetical to the kind of stuff we see in popular culture and Bollywood. यहाँ पे कि मतलब stealth operations बहुत कम दिखाए जाते हैं, खुलेआम ऐसे वगैरह जारी होती है. Why do you think stealth is very important? देखिए इन रियल लाइफ स्टेल्थ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. मैं बॉलीवुड पे कमेंट नहीं करूँगा. नहीं, पर आप ये तो बता सकते हो कि हाँ, जितनी मैं बातें बता वो बोलते हैं वो झूठी हैं और क्या हाँ, तो एक्चुअल मैं ये कह रहा रियलिटी हूँ क्या कि है. वो तो ड्रामेटाइज करने के लिए चीज़ दिखाना चाहते हैं कि ऐसे जा रहे हैं. चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक रही हो जिसके कनेक्शन में मैंने ये लिखा है किताब में अपनी, और चाहे वो आप एक एनकाउंटर विद टेररिस्ट ले लो. अगर आपको पता है कि इस घर में टेररिस्ट छुपे हुए हैं, आपको इंटेलिजेंस मिल गई है, तो अगर आप उस घर में जाना चाहते हैं, तो अगर आप बड़े शोर के साथ जाएंगे और फायरिंग पहले खोल देंगे, तो फिर आपको वो यकीनन वो भी फायरिंग कर देंगे या वो भागने में सक्सेसफुल हो सकते हैं. कई ऐसी बातें होंगी. ज़रूरी ये है कि आप स्टेल्थली ऑपरेशन करें. योर बैटल इज़ हाफ वन. अगर आप पूरे घर तक ही पहुंच गए जिसमें टेररिस्ट बैठे हैं और फिर फायर खोलने की देरी है, उनको पता भी ना चले, दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट. जो सर्जिकल स्ट्राइक में अगर दुश्मन को भनक होती कि हम कुछ ऐसा करने वाले हैं, तो फिर वो अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा देते, वो उनको तो कॉम्प्लिसेंसी थी कि भारत क्या करेगा. ये तो हम हमेशा टेररिस्ट भेजते हैं, ऐसे सुसाइड अटैक करते हैं, बड़े बड़े इन्होंने ऐसे अटैक किए हैं, और हम अपने डिफेंसिव मेजर बनाते हैं. हम कभी हमने पार जाके तो मारा ही नहीं. उस टाइम पे कुछ डायलॉग्स भी चल रहे थे कंट्रीज के बीच में. जी, कंट्रीज के बीच में नहीं चल रहे थे. हुआ क्या था कि उस टाइम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग चल रही थी. ये 18 सितंबर को उड़ी पे अटैक हुआ. 21 सितंबर को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का भाषण था. तो अगले 3 दिन 18 से लेके 21 तक, क्योंकि सारे लीडर्स वहाँ पे लीडरान मौजूद थे, तो सब ने निंदा की पाकिस्तान की. तो पाकिस्तान थोड़ा सा आइसोलेटेड सा फील करने लगा, क्योंकि 18 जाने खोना मैंने रखता है एक बहुत बड़ा उन्होंने टेरर अटैक किया था. तो उनका मतलब ये इट वाज अ नेगेटिव मार्क ऑन देम. और हमने जब डेट भी चुनी तो 28 इसलिए चुनी कि 25 सितंबर को स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी का भाषण था. एज आर फॉरेन मिनिस्टर शी वाज अटेंडिंग टू स्पीक इन द जनरल असेंबली. तो हमने इसलिए कि मान लीजिए हमारे ऑपरेशन में कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से हमारे को कहीं उल्टा ना सुनना पड़े, इंटरनेशनल इंसिडेंट ना बन जाए. जाए. और इससे पहले कुछ वहाँ पर तो हमने डिसाइड किया कि हम 25 के बाद करेंगे ये ऑपरेशन. पर उन दिनों के बीच में वेट करना तो बड़ा मुश्किल हो गया होगा, स्पेशली बिकॉज नहीं, उन दिनों के बीच में फ्रैंकली तैयारी भी करनी थी, हमारे को ट्रेनिंग करनी थी, सही आदमी को सही जगह पहुंचाना था, प्लान अपने रिफाइन करने थे. कई चीज़ें ऐसी हैं जो किताब में भी कुछ चीज़ें लिखी हैं जो लिखी जा सकती हैं. और फिर हमने जाके फिर आर्मी हेडक्वार्टर को ब्रीफ करना, लीडरशिप को ब्रीफ करना. तो कुछ तो समय हमें चाहिए था. लेकिन मैं आपको एक फैक्टर दे रहा था कि आपने मेरे से पूछा कि कोई इंटरनेशनल इंसिडेंट हो रहा था. इंटरनेशनल ये इंसिडेंट था, ये भी हमने दिमाग में रखा. एंड ये आप मतलब इंस्टेड ऑफ बीइंग कि हम तो कल ही अटैक कर रहे हैं, जी, जो वो जी. यू केप्ट इन माइंड कि देश की बाहर एक छवि है और वो ऐसा ना हो कि खराब हो जाए अगर हम Absolutely. एब्रप्टली एक्ट करना शुरू कर दें, है ना. पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए पिन कमेंट पे क्लिक करें.